कम्युनिकेशन पर आज हम कम्युनिकेशन पर हम डिस्कशन करेंगे कि कम्युनिकेशन बेसिकली क्या चीज़ है ग्राफिक डिजाइनिंग में और इसका क्या यूज है ग्राफिक डिजाइनिंग में। ठीक है, इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ग्राफिक डिजाइनिंग के अगर हम डिफाइन से देखें तो हमें ये आइडिया होगा कि लेट मी शेयर ग्राफिक डिजाइनिंग के अगर हम डिफाइन से देखते हैं तो उसमें ही हमें फाइंड आउट होता है कि विजुअल कम्युनिकेशन, अपना मैसेज आप किस तरह अपने ऑडियंस के सामने पेश करेंगे कि ऑडियंस को आपका पता लग जाए कि आप क्या प्रोडक्ट सेल करना चाह रहे हैं, आप क्या मैसेज उन्हें कन्वे करना चाह रहे हैं। ठीक है, ये ग्राफिक डिजाइनिंग में मेन इंपॉर्टेंट चीज होती है। कम्युनिकेशन स्किल्स जो होती हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं ग्राफिक डिजाइनिंग में। अगर आप एक पोस्ट क्रिएट कर रहे हैं, एक बिजनेस अगर आप रन कर रहे हैं, उसकी एडवर्टाइजमेंट आप कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको आपकी पोस्ट में आपकी जो एडवर्टाइजमेंट आप कर रहे हैं उसमें ऐसे वर्ड्स आप यूज करेंगे, ऐसी पिक्चर्स आप एड ऑन करेंगे जिसकी वजह से आपके जो ऑडियंस होंगे उन तक आपका मैसेज पहुंचेगा। देखिए, जब आप एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, आप ऑनलाइन बिजनेस करते हैं या फिर आप ऑफलाइन करते हैं, फिजिकली आप करते हैं, उसकी एडवर्टाइजमेंट तो होती है। एडवर्टाइजमेंट के बगैर तो कोई बिजनेस नहीं होता। जब आपने एडवर्टाइजमेंट करनी होती है तो उसमें आप कुछ वर्ड्स ऐसे ऐड करते हैं जो आपके बिजनेस को फुल कवर कर रहे होते हैं। आप किस चीज का बिजनेस कर रहे हैं, क्या चीज आप सेल करना चाह रहे हैं। ठीक है, ये होता है, ये कम्युनिकेशन सिस्टम आपके और ऑडियंस के बीच में एक बिल्ड होता है। अब अगर कम्युनिकेशन की डिफाइन हम देखें, सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेज आपके सामने ये है। सेंडिंग एंड रिसीविंग ऑफ इंफॉर्मेशन, आप इंफॉर्मेशन सेंड कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया बिजनेस रन कर रहे हैं, उसकी एडवर्टाइजमेंट के लिए आप कुछ वर्ड्स यूज कर रहे हैं, कुछ पिक्चर्स ऐड ऑन कर रहे हैं उसमें, ताकि आपके ऑडियंस को पता लगे आप क्या चीज सेल कर रहे हैं। और सेल सिर्फ उन्हें यही नहीं पता लगे कि आप सेल क्या चीज कर रहे हैं, बल्कि उस चीज को देखने के बाद वो इंस्पायर हों और वो प्रोडक्ट को परचेज कर लें। ठीक है, रिसीविंग मैसेज अगर हम बात करें रिसीविंग मैसेज के बारे में, तो ये मैं आपको यहाँ पर हम कुछ सर्च करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक रेस्टोरेंट की हम एग्जाम्पल लेते हैं, तो एक रेस्टोरेंट का ऑनर सोचता है, उसे चाइनीज लैंग्वेज आती है, वो सोचता है चाइनीज में अगर हम इस बार एडवर्टाइजमेंट करेंगे तो क्या रिस्पॉन्स आता है। मीन्स एक इंजॉय करने वाली चीज है। चाइनीज में अगर हम देखें, चाइनीज पिज्जा एड्स, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल उसने चाइनीज में पिज्जा ऐड तो कर दिया, लेकिन क्या हुआ, चाइनीज में किसी को यहाँ पता नहीं होगा, पाकिस्तान में लैंग्वेज का इश्यू हो जाएगा, चाइनीज किसी को नहीं आती होगी, तो वो मैसेज कैसे कन्वे होगा। लाइक पिज्जा तो ऊपर बना हुआ है, लेकिन किसी को ये आइडिया नहीं होगा वो उनकी प्लेस क्या है, एड्रेस क्या है, फोन नंबर, तो ये चीजें उन्हें नहीं पता होंगी। ठीक है, जिस आप सोसाइटी में रहते हैं आपको उनके रूल्स फॉलो करने होते हैं। आप ये फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो सब इंग्लिश में लिखा हुआ है, आपको इंग्लिश में इजीली मैसेज कन्वे हो रहा है, इजीली आपको पता लग रहा है कि क्या चीज है। तो जिस सोसाइटी में आप रहते हैं, आपका बिजनेस है, आपको उनके रूल्स फॉलो करने होते हैं और उनके मुताबिक आपको अपनी लैंग्वेज डिसाइड करनी होती है। लैंग्वेज वो वाली चूज करनी है जिससे ऑडियंस आपके समझ सकें कि आप क्या चीज सेल कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं ये अमेज़न के लोगोस वगैरह में ऐसी ऐसे मैसेजेस होते हैं जो मींस शो करवा रहे होते हैं, एक कम्युनिकेशन सिस्टम बिल्ड कर रहे होते हैं ऑडियंस और एक कंपनी के बीच में। ठीक है, इसी तरह डिफरेंट लोगोस होते हैं, मैकडॉनल्ड्स वगैरह, अमेज़न, ये डिफरेंट लोगोस होते हैं, इनके अंदर ही एक मैसेज होता है। ठीक है, इनके अंदर एक मैसेज होता है जो ऑडियंस जिनको हम डिलीवर कर रहे होते हैं ऑडियंस तक, और ऑडियंस हमारे देख लेते हैं। अब अगर हम अमेज़न की बात करें तो अमेज़न में ऐसी क्या चीज है जो मैसेज कन्वे कर रहे हैं अपने ऑडियंस के बीच में। ए टू जी आपको ये एरो नजर आ रहा है। एरो का मेन पॉइंट ये है कि अमेज़न में हर चीज सेल हो रही है, A to Z हर चीज इसमें सेल हो रही है। ठीक है, और ये एक साइन होता है हैप्पीनेस का। आप ये आपको एरो नजर आ रहा है, ये साइन हैप्पीनेस का आपको शो हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज होती है मैसेज कन्वे करने का मेन पॉइंट इसका। बिजनेस अगर आपने एडवर्टाइजमेंट उसकी बिजनेस की करनी है तो आप उसके लिए कोई पोस्ट रेडी करेंगे, कोई आप उसका फ्लायर्स वगैरह बनाएंगे। तो फ्लायर्स में आप क्या चीजें उन्हें क्या मैसेज आप उन्हें पहुंचाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं ये लिखती हूँ, पिज्जा एड्स। चलें पिज्जा एड में यहाँ पर देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये पिक हमने ली है,
पिज्जा में अब यहाँ पर क्या चीज है, यहाँ पर आपके पास पिज्जा एक शो हो रहा है, उसके साथ आपके लिखा हुआ है साथ में इट्स पिज्जा टाइम, और जो भी चीज है आपके। तो ये एक मैसेज डिलीवर करने का तरीका है एक कंपनी का, ठीक है। जिस सोसाइटी में आप रह रहे हैं, आपने लैंग्वेज वो वाली चूज की है, आपने उसमें एडवर्टाइजमेंट में अपने पिक्चर्स ऐसी ऐड की हैं जिससे आपके जो ऑडियंस हैं वो इंस्पायर हो और आपका पिज्जा, आपका प्रोडक्ट परचेज कर लें, आपकी सर्विसेज परचेज कर लें, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि खाड़ी वगैरह ब्रांड्स की, अगर हम बात करते हैं, ब्रांड्स की एडवर्टाइजमेंट होती है, तो किसी भी ब्रांड की अगर आप एडवर्टाइजमेंट लेते हैं तो उसके पीछे जो ग्राफिक डिजाइनर्स होते हैं तो वो एक विजुअल्स क्रिएट कर रहे होते हैं, ठीक है। उन वो एक मैसेज अपना करते हैं जो ऑडियंस और उस कंपनी के बीच में एक कम्युनिकेशन सिस्टम को बिल्ड करता है। मैसेज ऐसा करना है कि आपके जो ऑडियंस हैं वो आपका मैसेज समझ सकें और आपके ब्रांड से वो प्रोडक्ट्स परचेज कर सकें, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर डिफरेंट लेती हूँ, कोई भी हम ब्रांड लेते हैं, आइडियाज का हम देख लेते हैं। यहाँ ये देखिए हमारे पास एक हील्स का हमारे पास एक ये पिक आपको शो हो रही है। हील्स में अब वो क्या बता रहे हैं, 50% ऑफ, सिर्फ उन्होंने यही चीज अंदर मेंशन किया है कि हमारे ब्रांड पर 50% ऑफ लग गया है, ठीक है। इससे क्या होगा, जो आपके ऑडियंस हैं, जो आपके क्लाइंट्स हैं, प्रीवियस क्लाइंट्स भी जो आपके हो गए, कंज्यूमर्स हो गए आपके, उन्हें भी ये चीज का आइडिया होगा 50% ऑफ लग गया है, वो इसको इस चीज को परचेज करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये चीज होती है मैसेज आपने किस तरह से अपने ऑडियंस के सामने आपने उन्हें करना है, ठीक। आपने उन्हें किस तरह से इंस्पायर करना है। इसी तरह डिफरेंट आपको शूज के एड्स मिलेंगे। तो एड्स का बेसिकली मेन पर्पस यही होता है कि आप अपने कंज्यूमर को, अपने ऑडियंस को किस तरह टारगेट कर रहे हैं। एक स्पेसिफिक मार्केट में जब आप इंटर होते हैं तो आप स्पेसिफिक उसके लिए वर्ड्स यूज करते हैं अपनी एडवर्टाइजमेंट के लिए। जब आप स्पेसिफिक वर्ड्स यूज करते हैं, स्पेसिफिक पिक्चर्स आप उसमें शो करवाते हैं, लाइक ये हमारे पास एक पिक है, हील्स की पिक है, ऊपर सेल लिखा हुआ है, शू के ऊपर भी सेल लिखा हुआ है। तो ये चीज होती है, आप अपना मैसेज किस तरह से अपने ऑडियंस के सामने, ऑडियंस को कन्वे आप कर रहे हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन का होप आप सबको समझ आ गया होगा। ग्राफिक डिजाइनिंग की अगर आप डिफाइन देखें तो इज अ विजुअल कम्युनिकेशन। ग्राफिक डिजाइनिंग, आप अपना मैसेज किस तरह खूबसूरत अंदाज में अपने ऑडियंस के सामने पेश करते हैं कि आपका ऑडियंस आपके आपसे वो इंस्पायर हो और आपका प्रोडक्ट परचेज कर ले, ठीक है। और क्लाइंट इस तरह आपके पास, ग्राफिक डिजाइनर्स का ये वर्क होता है बेसिकली, ये कंपनी का वर्क नहीं होता, ये ग्राफिक डिजाइनर्स का वर्क होता है। वो किस तरह विजुअल्स क्रिएट कर रहे हैं अपने पोस्ट में और किस तरह एक ब्रांड की ब्रांडिंग कर रहे हैं, एक बिजनेस चला रहे हैं, एक जो ग्राफिक डिजाइनर्स होते हैं, ठीक है। ये अब विजुअल्स प्रेजेंटेशन ऑन अ सरफेस, ग्राफिक्स में ही ये चीज आ जाती है कि आप किस तरह से अपना मैसेज अपने ऑडियंस को दे रही हैं। और ये कम्युनिकेशन सिस्टम अगर आप में बिल्ड नहीं होगा तो आप एक अच्छे ग्राफिक डिजाइनर नहीं बन सकते। अगर हम बात करें फाइबर की, फाइबर पर आपको कुछ डिफरेंट कंट्रीज के आपको मतलब वहाँ पर आपके क्लाइंट्स मिल रहे होते हैं, उन्हें इंग्लिश कुछ यूज कर रहे होते हैं। तो इसके लिए ये होता है कि आपकी लैंग्वेज भी थोड़ी अच्छी होनी चाहिए। अगर आप इंग्लिश में उनका मैसेज नहीं समझ पा रहे हैं, वो आपको मैसेज कर रहे हैं और मींस वो आपको, आपसे एक ऑर्डर, आपको एक प्रोजेक्ट देना चाह रहे हैं और वो आपसे कम्युनिकेशन सिस्टम एक बिल्ड करना चाह रहे हैं, लेकिन आपको उसकी लैंग्वेज नहीं समझ आ रही। तो इस तरह आप अपना फाइबर पर भी और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर अगर आपने काम करना है तो आप वो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसके लिए बेस्ट ये होता है कि आप अपने लैंग्वेज पर फोकस करें, कम्युनिकेशन बिल्ड होनी चाहिए इसमें। ये होता है कि कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जो कि आपको इंग्लिश में मैसेज कन्वे करते हैं, बट क्या होता है कि जो ग्राफिक डिजाइनर्स होते हैं उन्हें वो चीज़ समझ नहीं आ रही थी, स्पेशली जो आउट ऑफ कंट्रीज के होते हैं। तो डिफरेंट इंग्लिश लैंग्वेजेस में भी डिफरेंट लैंग्वेजेस फर्दर आगे होती हैं, टाइप्स उनकी होती हैं जिनको वो यूज़ करते हैं वर्ड्स को, और जो ग्राफिक डिजाइनर्स होते हैं उन्हें वो चीज़ समझ नहीं आती।
ये चीज एक हो गई। और एक सिंपल वर्ड्स में होता है कि आप लाइक अगर आप उर्दू में ही बात करें या इंग्लिश में अगर आप बात करें, आपको आपकी वेल इंग्लिश है, आपको आती है, उर्दू आपको आती है, लेकिन आपको उसकी बात समझ में नहीं आ रही, तो ये क्या होता है, आपका कम्युनिकेशन सिस्टम जरा वीक होता है। तो इसको इम्प्रूव करने की जरूरत होती है। होप आप सबको समझ आ गई होगी ग्राफिक डिजाइनिंग में कम्युनिकेशन की क्या इंपॉर्टेंस है। कम्युनिकेशन की मेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, इसकी डिफाइन से ही समझ आता है कि विजुअल कम्युनिकेशन इसकी कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस हो सकती है। अगर आप में कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है तो दैट्स मीन आप एक अच्छे ग्राफिक डिजाइनर नहीं बन सकते, आपके ऑर्डर्स आप गेन नहीं कर पाएंगे, एक फाइवर पर आप टॉप रेटेड नहीं बन पाएंगे। फाइवर पर जब आप अपने ऑर्डर्स नहीं ले पाएंगे तो आपकी अर्निंग नहीं हो पाएगी। ठीक है। फाइवर के अलावा अगर हम डिफरेंट कंपनीज की बात करें तो उसमें भी यही प्रोसेस होता है कि आपकी अगर कम्युनिकेशन सिस्टम अच्छा है तो देन आप उनसे अच्छे से बात करके आप अपना वर्क बेटर वे में आप उन्हें परफॉर्म कर सकते हैं अपने वर्क को, और अपने ऑडियंस को भी बेटर वे में आप टारगेट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपका कम्युनिकेशन सिस्टम अच्छा नहीं है तो वो चीज़ एक फिर फर्दर डिस्टर्बेंस क्रिएट करती है। ग्राफिक डिजाइनिंग के कोर्स में हम बेसिकली कम्युनिकेशन पर भी बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे हम इंशाल्लाह। और फ्लायर्स वगैरह आप किस तरह बनाते हैं, किस तरह आप फ्लायर्स के जरिए मैसेज कन्वे करना पड़ता है। जब आपको कोई बिजनेस वगैरह स्टार्ट करना होता है तो आपको मीन्स कोई पर्सन आपके पास खुद चल के नहीं आता कि एडवर्टाइजमेंट हो रही है, चले हम इस शॉप पर ये चीज करते हैं, परचेज कर लेते हैं। आप ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट करते हैं किसी भी चैनल्स के थ्रू, किसी भी सोशल मीडिया के थ्रू, आप इंस्टाग्राम के थ्रू पोस्ट रेडी करते हैं, पोस्ट के साथ आप एडवर्टाइजमेंट करते हैं। तो जब आप पोस्ट के साथ एडवर्टाइजमेंट करेंगे तो वो एक ऑडियंस और आपके बीच में एक कम्युनिकेशन चीज टाइप बिल्ड हो जाती है। ठीक। तो उसके जरिए आपकी फिर प्रोडक्ट्स सेल होते हैं, प्रोडक्ट्स ऑडियंस आपके परचेज करते हैं, कंज्यूमर्स, तो देन आपका बिजनेस एक रन कर पाते हैं। ठीक है। होप आप सबको समझ आ गई होगी ये क्या चीज़ है कम्युनिकेशन, और इसका क्या मेन रोल है इसमें। तो थैंक यू सो मच। चलिए हमारा आज का लेक्चर ये कवर होता है। ठीक है। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखें। वसीम सर, आर यू हियर?